वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। खींच के लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूचाए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों ये जो लाइनें थी, ये लाइनें लिखी थी बिस्मिल आजमाबादी ने, लेकिन इन लाइनों को मशहूर किया था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल हमारा भारत हमारा इतिहास। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन लाइनों को मशहूर किया था राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, तो आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 11 जून 1897 को शाहजहांपुर के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता मुरलीधर जो पेशे से एक वकील थे। इनकी शुरुआती शिक्षा इनके घर से ही शुरू हुई थी। इनके पिता इन्हें हिंदी का पाठ पढ़ाया करते थे तथा उर्दू के लिए इन्हें उर्दू मीडियम स्कूल में डाला गया था। यानी हिंदी और उर्दू दोनों भाषा पे इन्हें महारत हासिल हो गई थी। इसके बाद में इन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल से भी अपनी पढ़ाई की तथा हिंदी, इंग्लिश और अंग्रेजी तीनों में इन्होंने अपनी महारत हासिल की। पंडित बिस्मिल जी पेशे से एक कवि, शायर, लेखक, इतिहासकार, साहित्यकार थे। यहाँ पे मैं एक लाइन और ऐड करूंगा, ये वकील भी थे। मैं उन्हें वकील क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको आगे बताऊंगा। हमारी चर्चा के आगे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इन्हें वकील क्यों कहा है। जब इनकी ये पढ़ाई चल रही थी उसी समय इनके माता पिता ने इन्हें अपने पड़ोस के एक पंडित के यहाँ पे पूजा पाठ की विधि के लिए सीखने के लिए भेज दिया। ये वहां पे पूजा पाठ की विधि तो सीखते, लेकिन ये उस पंडित जी से इतने ज्यादा प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने उनसे योगा और व्यायाम ये पद्धति सीख ली। और इसी की वजह से ये बहुत छोटी उम्र में ही बहुत ज्यादा सुडौल अंग वाले हो गए थे। रामप्रसाद बिस्मिल जी इसके आगे इनकी मुलाकात मुंशी इंद्रजीत से हुई, जिन्होंने इन्हें आर्य समाज के बारे में बताया तथा इन्हें आर्य समाज के मंदिर लेकर गए। वहां इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी की सत्यार्थ का प्रकाश ये पुस्तक पढ़ी। वहां से इनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। ये कट्टर आर्य समाजी बन गए। जब परमानंद जी को फांसी देकर उनकी हत्या कर दी गई, तब इन्होंने एक प्रण लिया कि मैं संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश कर दूंगा। और उन्होंने उसी के लिए अपने गुरु स्वामी सोमदेव जी का आशीर्वाद लिया तथा इनके एक साथी जिनका नाम था पंडित गेंदालाल दीक्षित जी, इनके गाइडेंस में एक मातृवेदी नाम की संस्था की स्थापना शाहजहांपुर में की। इससे पहले पंडित दीक्षित जी ने इटावा में एक शिवाजी समिति नाम की संस्था का स्थापन ऑलरेडी कर दिया था। ये जो समितियां थी, ये जो संस्थाएं थी, ये अंग्रेजों से छुप के हथियार इकट्ठा किया करती थी। और ये जो पूरी गतिविधियां थी ये मैनपुरी जिले के आसपास में ही हुआ करती थी। शाहजहांपुर, उसके बाद में आगरा, इटावा, एटा, ये जो सब क्षेत्र थे ये मैनपुरी के अंडर आते थे। बाद में इन्हीं के संस्था के एक देशद्रोही ने जाके इसकी मुखबरी अंग्रेजों से कर दी। और अंग्रेजों ने जब एक दिन पंडित जी आगरा के समीप यमुना के तट पे अपनी एक गुप्त सभा कर रहे थे, वहां पे जाके अंग्रेजों ने धावा बोल दिया। इसमें उनके कुछ साथियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पंडित जी यमुना में छलांग लगा के यमुना नदी को पार करके निकल गए। इन्हें लगा कि वो मृत हो गए और उन्हें मृत घोषित भी कर दिया गया। लेकिन पंडित जी 2 साल तक अंडरग्राउंड रहे, यानी भूमिगत रहे। और इनके जो साथी है इन्हें सन 1920 में एक आम माफी के तौर पे छोड़ दिया गया। और ये जो षड्यंत्र था, इस षड्यंत्र का नाम अंग्रेजों ने मैनपुरी षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में जब 1920 में पंडित जी वापस शाहजहांपुर आए तो इन्होंने एक भारत मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एज अ मैनेजर काम करना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद में इन्होंने अपने मित्र
बनवारी लाल के साथ में रेशमी साड़ियों का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। जब ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया था उस समय भी ये चुपके से कुछ सभाएं किया करते थे। उन्हीं एक दिन ये जब ये सभा कर रहे थे वहां पे इन्होंने कुछ शायरी कही और उसी भीड़ में से इन्हें एक नौजवान की आवाज सुनाई दी, आमीन। इन्होंने उसके पास जाके पूछा कि आप कौन? तो उसने बताया कि मैं अशफाकुल्ला खान हूं। अशफाकुल्ला खान ये वो व्यक्ति है जो पहले तो पंडित जी को पसंद नहीं आए थे। उनको पसंद नहीं आने का कारण उनका व्यक्तित्व नहीं था, उनका धर्म था। पंडित जी का मानना था कि भारत की स्वतंत्रता में मुसलमानों का योगदान शायद नहीं के बराबर रहेगा। लेकिन अशफाकुल्ला खान ये थोड़े अलग व्यक्ति थे। तो पंडित जी ने अशफाकुल्ला खान को आर्य समाज मंदिर में आके उनसे मिलने के लिए कहा और अशफाकुल्ला खान उनसे मिलने के लिए भी गए। जब हम अशफाकुल्ला खान की बात करेंगे, जो इसके बाद का ही वीडियो रहेगा, तब मैं आपको अशफाकुल्ला खान के बारे में बहुत सी जानकारियां दूंगा। जब अशफाकुल्ला खान वहां पे आर्य समाज मंदिर में जाके उनसे मिले तो इनमें बहुत गहरी दोस्ती हो गई और अशफाकुल्ला खान ने ही पंडित जी से कहे कि सन 1920 में अशफाकुल्ला खान ने ही पंडित जी को कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए कहा था और खुद भी कांग्रेस ज्वाइन की थी। तो पंडित जी ने सितंबर 1920 को कांग्रेस ज्वाइन की कलकत्ता में और वहां से इनका एक और सफर स्टार्ट हुआ। और उस समय महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन कर रहे थे जो कि बहुत ही विकराल रूप ले चुका था। बस अब अंग्रेजों की सत्ता उखड़ने ही वाली थी। उसी बीच गोरखपुर जिले के चौरा चौरी में एक ऐसी घटना हुई जिससे गांधी जी को असहयोग आंदोलन पीछे लेना पड़ा। चौरी चौरा में कुछ आंदोलनकारियों ने वहां पे जो अंग्रेजों का पुलिस स्टेशन था वहां पे आग लगा दी, जिससे करीब करीब 20 से 22 पुलिस अधिकारी जल के मर गए, जिससे गांधी जी बहुत आहत हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन इससे बहुत से नेता जो पंडित जी के विचारधारा वाले थे उन्हें बहुत इस पे आपत्ति थी और यहाँ पे दो गुट बन गए, एक नरम दल, दूसरा गरम दल। गरम दल में महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के जो अनुसरण कर रहे थे उनका ग्रुप बना और दूसरा ग्रुप जो गरम दल था उसमें लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान जैसे और भी साथी थे, ये लोग जुड़ गए। इसके बाद में पंडित जी ने सचिंद्र नाथ सन्याल के साथ में मिलकर HRA नामक की एक एसोसिएशन चालू की जिसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कहा जाता है। और ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने आगे जाके बहुत बड़े काम किए हुए। जब इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना तो कर दी, लेकिन सचिंद्र नाथ सन्याल ने इसकी बागडोर, जो उत्तर प्रदेश की जो संस्था थी उसकी बागडोर पंडित जी को सौंप के खुद कलकत्ता की ओर चले गए। उस समय इनके पास में उस संस्था को चलाने के लिए पैसे नहीं होते थे। ये लोग कई कई दिन तक चने खा के ही अपना गुजर बसर किया करते थे। उसी बीच में एक दिन जब पंडित जी शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए ट्रेन में सफर कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि अंग्रेज लोग अपने देश का लूटा हुआ जो धन था वो उसी ट्रेन से लेके जा रहे थे। तो उनके दिमाग में एक युक्ति आई कि क्यों ना हम इस धन को अपने कब्जे में ले लें, इस पे छापा मार के अपने कब्जे में ले लें। और मैं यहाँ पे छापे का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये अंग्रेजों द्वारा चुराया हुआ धन था, हमारे भारत का धन था और उसे पंडित जी ने उनसे लेकर कोई डकैती नहीं की थी, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इसे डकैती का नाम दिया हुआ है। लेकिन मैं इसे डकैती नहीं कहूंगा, मैं इसे छापेमारी कहूंगा। तो वहां पे पंडित जी को बैठ के ये विचार आया कि क्यों ना इस धन को छापा मार के अपने कब्जे में लिया जाए। तो इन्होंने जाके 7 अगस्त 1925 को एक आइडिया चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहौरी और इनके कई जो साथी थे उनको बताया और ऐसे टोटल 10 क्रांतिकारी साथी
इस कार्य को करने के लिए रेडी किए। 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पे ये लोग 8 डाउन शाहजहांपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में चढ़ गए और जैसे ही ट्रेन काकोरी स्टेशन पे रुकी तब एक क्रांतिकारी जाके ड्राइवर के पास में चले गया और उसने वहां पे उनकी कनपट्टी में बंदूक रख के बोला गाड़ी रोक दो, और कुछ छात्रियों ने चैन खींच के गाड़ी को रोक दिया। इन्होंने लोगों से कहा कि हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, हमें सिर्फ ये जो अंग्रेजों का पैसा जो हमारे भारत का लूटा हुआ है वो चाहिए है। और इन्होंने उसे डिब्बे से बाहर गिरा दिया। जब इसको तोड़ने के लिए अशफाक उल्लाह खान ने गोली चलाई थी तब उससे एक यात्री की मौत हो गई थी। अशफाक उल्लाह खान ने अपनी मौजर अपने दोस्त को देते हुए हथौड़े से उसे तोड़ा और पूरा धन एक चद्दर में इकट्ठा करके वहां से फरार हो गए। लेकिन ये खबर जैसे ही पुलिस वालों को मिली, पुलिस वालों ने अलग अलग स्थानों से इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया। कुछ क्रांतिकारियों को काला पानी की सजा हुई और 2 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई, जिसमें से एक थे रामप्रसाद बिस्मिल और दूसरे थे अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान की बात तो हम तो बाद के एपिसोड में करने वाले ही हैं। तो जब रामप्रसाद बिस्मिल को इन्होंने गिरफ्तार किया उसके बाद में करीब करीब 18 महीने इसका मुकदमा चला। दोस्तों, मैंने पहले आपको बताया था कि पंडित जी एक वकील थे, तो मैंने ये क्यों कहा था, मैं ये चीज यहाँ पे स्पष्ट कर देता हूं। जब पंडित जी को उनके लिए वकील करने को कहा गया तो उस समय उनके पास में कोई वकील नहीं था, तो इन्होंने अपना मुकदमा खुद लड़ा। और जब इन्होंने अपनी पिटीशन फाइल की थी तो जज ने उस पिटीशन को देख के पूछा था ये कौन से वकील ने लिखा है। तब उन्हें पता चला था कि ये जो पिटीशन है ये कैदी ने खुद ने लिखी हुई है। तो इससे मालूम पड़ता है कि उन्हें वकालत की भी बहुत अधिक जानकारी थी, क्योंकि इनके पिता खुद ही वकील थे। इनके जो विरुद्ध में केस लड़ रहे थे वो व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के साले साहब जगत नारायण मुल्ला, जिन्हें करीब करीब वो केस लड़ने के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे। और उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि जो भी इस लूट में शामिल है उन्हें कड़े से कड़े सजा मिले। जब ये केस 18 महीने चला उस समय तक पंडित जी ने जेल में रह के ही अपनी आत्मकथा लिखी थी। पंडित जी को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। जब इन्हें फांसी दी गई थी उस समय इनसे इनकी अंतिम इच्छा पूछी गई थी, तो उन्होंने कहा था आई विश टू फॉल डाउन होल एम्पायर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो चाहते थे, यानी वो फांसी के फंदे में तक जब झूलने वाले थे उस समय भी वो चाहते थे कि ब्रिटिश एम्पायर का पूरा नाश हो जाए, विनाश हो जाए। ऐसे थे हमारे पंडित जी। जब पंडित जी की फांसी देकर हत्या कर दी गई, उसके बाद में जब उनके पार्थिव शरीर को जेलरों को बाहर निकालना था, उस समय वहां पे करीब करीब 1.5 लाख लोग जेल के बाहर खड़े थे, जिससे अंग्रेजों को लगा कि ये कुछ हंगामा ना हो जाए, तो उन्होंने जेल के पीछे की दीवार तोड़ के उनके पार्थिव शरीर को वहां से बाहर निकाला था। इनका अंतिम संस्कार राप्ती नदी के किनारे पे किया गया था। दोस्तों, ये वो देशभक्त थे जिन्होंने अपने देशभक्ति के लिए अपने परिवार को नहीं देखा। जब ये जेल में थे उस समय इनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। इनके घर में खाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। इनकी माता और इनकी बहन को कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। इनकी बहन ने तो मंदिर के नीचे फूल तक बेचे हैं। इनकी माता ने बड़े बड़े धनवानों के घर में जाके काम किया है। दोस्तों, ये ऐसे शहीद लोग थे, इनके मन में क्या विचार चलता था ये आज तक हमें समझ में नहीं आया है। चाहे भगत सिंह हो या चंद्रशेखर आजाद हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, बहुत छोटी सी उम्र में देश के लिए सूली पे चढ़ गए थे, क्योंकि आज हम एक खुली हवा में सांस ले पाए। दोस्तों, ऐसे देशभक्तों को मेरा नमन है, और मैं ऐसे देशभक्तों की कहानियां
आपके सामने लाना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे आपके साथ की जरूरत है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, पंडित जी की कहानी अगर आपको पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले हीरो के साथ में। जय हिंद, राधे राधे।